नमस्ते बच्चों। ये शिक्षा निदेशालय की क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17 है। इस वर्कशीट में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये उसका इंट्रोडक्शन होगा इस वर्कशीट में, इंट्रोडक्टरी वर्कशीट है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको करने में। तो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें इन पैटर्न्स को पूरा करना है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। तो एक तरह से हमें फिलअप्स को भरना है। 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा 5 6 7 8, 100 80 60। तो इसका मतलब 20 घट रहा है, पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। तो 60 में से 20 गए 40, 40 में से 20 गए 20, 20 में से 20 गए 0, और 0 में से फिर 20 घटाएंगे तो क्या आएगा -20 आएगा। 0 में से 20 घटाएंगे तो -20। अब यहाँ पर 6 6 6 6, इसका मतलब 6 ही आगे आएगा। अब इन तीनों में हमें क्या करना है, इनका प्रथम पद लिखना है। तो इसमें प्रथम पद क्या है, ये है। मतलब प्रथम पद मतलब सबसे पहली टर्म जो है, पहला जो नंबर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 6। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट लिखना है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। या तो हम दूसरी और पहली को ले लें या तीसरी और दूसरी को, किन्हीं भी दो को ले लें, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो हर जगह बाद वाली टर्म में से अगर हम पहली वाली टर्म घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका मतलब जो अंतर है वो 1 है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म घटानी है। तो 80 में से अगर 100 घटाते हैं तो क्या आता है -20, 80 - 100। ठीक है, या फिर मैं कर लूं 60 - 80 या 40 - 60, एक ही बात है। सब में क्या आएगा डिफरेंस, -20 आएगा। अब यहाँ पर किन्हीं भी दो टर्म्स को घटा लेते हैं, बाद वाली से पहले वाली। तो 6 में से 6 जाएंगे तो 0 आएंगे। किसी भी दोनों टर्म्स के बीच का अगर हम डिफरेंस देख ले तो 0 ही है। अब हमें लिखना है अंतिम पद, जो लास्ट टर्म है वो क्या है। यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर -20 और यहाँ पर 6। ये तो हुआ पहला। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपए बढ़ाया जाता है। जो सैलरी है वो 12,000 से शुरू हो रही है, 12,000 से, और एवरी ईयर 500 रुपीज इंक्रीज होता है। तो क्या पैटर्न बनेगा, देखिए शुरुआत हुई 12,000 से, 500 रुपए बढ़ा तो क्या बन गया 12,500, फिर 500 बढ़ा तो 13,000, और फिर 500 बढ़ा तो 13,500। देखिए इसमें हमें 5 टर्म्स लिखनी है, और नेक्स्ट फिर 500 बढ़ा तो 14,000। तो ये पैटर्न बन गया। बी में क्या कह रहे हैं, एक बैंक से 200 रुपए प्रतिमाह निकालना यदि आरंभ में 5,000 रुपए राशि खाते में थी। तो शुरुआत में जो थे 5,000 रुपीज थे बैंक अकाउंट में। अब क्या किया, 200 एवरी मंथ निकालने शुरू किए। तो पहले मंथ जब 200 निकाले तो घटा देंगे इसमें से 200, तो इसका मतलब 4,800 रह गए। फिर 200 निकाले 4,600, फिर 200 निकाले 4,400, फिर 200 निकाले 4,200। तो इस तरीके से ये पैटर्न आ गया हमारे पास। तो बेसिकली ये पैटर्न्स क्या है, इन पैटर्न्स में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बनी है।
तो इसी तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है, बाद वाली टर्म और पहले वाली टर्म में एक कॉमन डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम है। तो इस तरह की सीरीज ही समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इसमें हर एक टर्म, किसी भी आप टर्म को ले लीजिए, किसी भी पद को ले लीजिए, वो प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करने से बनी है। अगर यहाँ पर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब है जोड़ भी है और घटा भी है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, एक निश्चित संख्या है वो। अब अगर बात करें किसी एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म की, मानक रूप की, तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए। अब सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब थर्ड टर्म कैसे होगी, सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, तो ये फोर्थ टर्म हो गई। तो अगर हम इसको देखें तो ये a हो गया, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, d प्लस डी 2d, ये हो गया a प्लस 3d। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या है, a प्लस डी है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d है। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो लास्ट टर्म में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी एपी की। क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता ही है, A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस और AN, A यहाँ पर N मतलब जितने भी सीरीज में टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यूज n की हो सकती हैं। तो ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, an मतलब nth टर्म, और d क्या होगा, किसी भी टर्म में से उसकी जब हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो d आएगा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एपी है या नहीं। तो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूँ 2 आता है, 8 में से 4 माइनस करूँ तो 4 आता है, 16 में से 8 माइनस करूँ तो 8 आता है। तो डिफरेंस ही कॉमन नहीं है, डिफरेंस क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये एपी नहीं है। जो टर्म है वो प्रीवियस टर्म की डबल है, ट्वाइस है, ना कि कोई एक निश्चित संख्या इसमें जुड़ रही है। इसको देखते हैं। देखिए फिर से हम देखेंगे डिफरेंस, -4 माइनस 0 इज -4, -8 माइनस -4 इज -8 प्लस 4, -4, -12 -8 इज -4। तो ये हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है, तो ये एपी है। C A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। यहाँ से फिर से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। A 2A माइनस A इज A, 3A माइनस 2A इज A, 4A माइनस 3A इज A। तो डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस इज इक्वल, तो ये भी एपी है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना है हमें। 34, 32, 30 एंड सो ऑन, ये सीरीज है। तो A मतलब फर्स्ट टर्म तो 34 है और D क्या हो जाएगा,
किसी भी टर्म को कंसीडर कर लीजिए, उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे हम। तो अगर हम 32 में से 34 माइनस करते हैं तो क्या आता है -2। तो ये हो गया डी मतलब कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट सीरीज, तो ए क्या है यहाँ पर -5, डी निकालने के लिए -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 को, तो ये हो गया -1 + 5 4, डी इज 4। थर्ड क्वेश्चन, एपी के हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखनी है। ए और डी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये फर्स्ट टर्म है ए तो सेकंड हो जाएगी a + d, थर्ड हो जाएगी a + 2d और फोर्थ हो जाएगी a + 3d। 4 टर्म्स ही हमें लिखनी है। तो ये हो गया 10 + 10 दैट इज 20, या फिर अलग से आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया a + d मतलब 10 + 10 दैट इज 20, a + 2d मतलब 10 + 2 × 10, ये हो गया 10 + 20 30, a + 3d 10 + 3 × 10 10 + 30 40। तो सीरीज क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई 10 20 30 40। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें a है 1 और d है 3/2। तो पहले निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म जो है a + d, 1 + 3/2, तो ये हो गया 5/2। नेक्स्ट इज a + 2d मतलब 1 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, 1 + 3 4। नेक्स्ट a + 3d 1 + 3 × 3/2, ये हो गया 1 + 3 3 = 9/2 और ये आ गया 11/2। तो सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, 1 जो कि a है, देन a + d 5/2, देन 4, देन 11/2। लास्ट क्वेश्चन, a है -2 और d है 5, तो a + d मतलब -2 + 5 हो गया 3, a + 2d -2 + 2 × 5 -2 + 10 क्या आ गया 8, देन a + 3d -2 + 3 × 5 -2 + 15 is 13। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई 5 तो d था, -2 3 8 एंड 13। तो ये सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।